जय हिंद। कल के वीडियो में हमने आहार नाल और पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पाचन ग्रंथि में हमने पढ़ा था लाल ग्रंथि, फिर पाचन अमाशय, पित्ताशय, ये सब पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है किसी आहार नाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? आहार नाल। आहार नाल में पढ़ना है। कल भी आहार नाल के बारे में हमने जाना था। आहार नाल में सबसे पहले क्या चीज़ था? मुख गुहा। आहार नाल में क्या था? मुख गुहा। आहार नाल में था, आहार नाल में क्या था? मुख गुहा। पहला क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा। देखिए, मुख गुहा से क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा से क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा से। कहाँ होता है? मुख गुहा से। इस मुख गुहा में एक क्या होता है? एक होता है जीभ होता है। एक क्या होता है? जीभ होता है। मुख गुहा में क्या होता है? जीभ होता है। और जीभ के साथ साथ क्या होता है? दांत होता है। और क्या होता है? दांत होता है। तो एक और क्या होता है? लाल ग्रंथि होता है। और क्या होता है? लाल ग्रंथि होता है। तो बोलिए क्या क्या होता है? लाल ग्रंथि। क्या क्या होता है? जीभ, दांत, लाल ग्रंथि। जीभ, दांत, लाल ग्रंथि। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाएगा? जीभ पाया जाएगा, दांत पाया जाएगा और लाल ग्रंथि पाया जाएगा। लेकिन बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे दांत, इसमें पढ़ेंगे और ये लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांत और लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? दांत के बारे में। जीभ के बारे में हम सेंस ऑर्गन के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें नहीं, जीभ हम लोग को क्या कहता है? सेंस करवाता है। ये हम लोग को स्वाद बताता है। जीभ पाचन में भाग नहीं लेता है। जीभ क्या लेता है? जीभ का काम ही है कि स्वाद का, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीता, जो भी बताना है सबका काम क्या है? जीभ का काम है। दांत भाग लेता है। कैसे भाग लेगा? तो दांत कूचने में भाग लेता है। जो भी रोटी अगर खाते हैं तो उसको क्या करेगा? कूचेगा पहले। तो धीरे धीरे कूचेगा और उसमें से क्या? उसमें एंजाइम मिलाएगा। एंजाइम कहाँ से निकलेगा? तो लाल ग्रंथि से निकलेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं लाल ग्रंथि, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्रास नली, उसके बाद अमाशय। ये आहार नाल में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? लाल ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? लाल ग्रंथि। तो आहार नाल में पहला क्या था? मुख गुहा। और मुख गुहा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। बताइए मानव में लाल ग्रंथि कितनी होती है? तो लाल ग्रंथि होती है 3 जोड़ा। कितनी होती है? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा। लाल ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ा। 3 तो इधर पाया जाएगा, 3 तो इधर पाया जाएगा मुंह की साइड, और 3 तो किधर पाएगा? इधर पाया जाएगा। 3 तो जोड़ा होता है। डेली प्रतिदिन 1 से लेके 1.5 लीटर क्या निकलता है? लाल निकलता है। 1 से लेके क्या निकलता है? 1.5 लीटर क्या निकलता है? लाल निकलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डेली प्रतिदिन कितना स्रावित होता है? लाल कितना स्रावित होता है? लाल ग्रंथि से कितना लाल स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से स्रावित होता है लाल 1 से 1.5 लीटर लाल स्रावित होता है। अब बात है, ये लाल है, ठीक ना? 3 जोड़ा होता है। कितना होता है? 3 जोड़ा। तीनों जोड़ा का नाम याद रखेंगे। पैरोटिड। पहला क्या होता है? पैरोटिड लाल ग्रंथि। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि पैरोटिड लाल ग्रंथि। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि पैरोटिड लाल ग्रंथि। दूसरा होता है सम मैक्सिलरी। क्या होता है? सम मैक्सिलरी। दूसरा होता है सम मैक्सिलरी। तो पहला पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरे छोटा सब मैक्सिलरी लाल ग्रंथि, और तीसरा में हो जाता है सबलिंगुलर लाल ग्रंथि। सबलिंगुलर लाल ग्रंथि। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। और कितना डेली स्रावित होता है? 1 से लेकर 1.5 लीटर स्रावित तो होता है। अब बात रहेगा कि यहाँ पर क्या एंजाइम, ये इसमें से क्या निकलता है? लाल ग्रंथि में से क्या निकलता है? ये लाल निकलता है। और ये लाल में जो होता है ना, 99% लाल में क्या होता है? 99% क्या होता है? जल होता है। 99% क्या होता है? जल होता है। और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। 1% क्या होता है? एंजाइम। तो बताइए लाल में जो लाल होता है, लाल में कितना परसेंट जल होता है? 99% क्या होता है? जल होता है। और कितना परसेंट एंजाइम होता है? 1% एंजाइम होता है। और यही एंजाइम जो है ना, पाचन करता है। भोजन का क्या करता है? पाचन स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख गुहा से। तो कौन पाचन किया? ये एंजाइम। लाल से निकलने वाला ये 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर निकलता है। उसमें 99% क्या होता है? जल होता है। और 1% ही क्या होता है? एंजाइम होता है। और वही एंजाइम क्या करता है? पाचन में भाग लेता है। वही पाचन करता है। भोजन को क्या करता है? पाचन करता है। अब 1% जो एंजाइम है ना, उसमें से क्या क्या कौन कौन है? पाचन में 1% में क्या क्या है? तो 4 प्रकार के एंजाइम इसमें से निकलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला निकलता है लाइसोजाइम। क्या निकलता है? लाइसोजाइम।
पहला क्या निकलता है लाइसोजाइम, दूसरा निकलता है, पहला हो गया लाइसोजाइम, दूसरा निकलता है टाइलिन। क्या निकलता है टाइलिन, पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा निकलता है डाइएस्टेज, तीसरा निकलेगा डाइएस्टेज। ये सब क्या है पाचन एंजाइम है, क्या है पाचन एंजाइम है, ये 1% एंजाइम में यही सब रहता है, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो बताइए क्या निकलेगा लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और क्या निकलेगा म्यूलिन, क्या निकलेगा म्यूलिन, क्या निकलेगा म्यूलिन। तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज, म्यूलिन, क्या निकलेगा म्यूलिन। अब इसका क्या होता है अलग अलग काम होता है, इस एंजाइम का 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 अलग काम होता है, बात समझा? तो अब रहेगा, अब काम देखते हैं, ये सब का क्या देखते हैं काम देखते हैं। यहाँ बात समझ में आया होगा क्या हो, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। आहार नाल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आहार नाल। आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है मुख गुहा, क्या होता है मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली आएंगे। मुख गुहा में क्या होता है तो जीभ होता है, दांत होता है और क्या होता है लाल ग्रंथि होता है। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। लाल ग्रंथि में क्या होता है 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है, कितने जोड़ा 3 जोड़ा। प्रतिदिन कितना स्रावित होता है 1 से लेकर 1.5 लीटर स्रावित होता है लाल ग्रंथि, लाल, समझे। कौन कौन सा लाल ग्रंथि पाया जाता है पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुलर, कोई दिक्कत। अब ये जो लाल निकलता है उसमें से 99% क्या होता है तो जल होता है, 1% क्या होता है तो एंजाइम होता है। और यही एंजाइम में क्या निकलता है पाचन करता है, यही एंजाइम क्या करता है पाचन करता है। तो इसमें से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, डाइएस्टेज म्यूलिन एंजाइम, कोई दिक्कत। अब बात आया कि ये लाइसोजाइम एंजाइम का लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, इसको काम है कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना। तो कीटाणुओं को मारने का काम किसका है लाइसोजाइम एंजाइम में। तो कुछ भी देखेगा तो बच्चा लोग को देखेगा लाल बहुत ज़्यादा गिरता है, क्यों, क्योंकि वो कुछ भी देखेगा चप्पल मिलेगा तो चप्पल को उठा कर डाल दिया, तो उसको लाल गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल में क्या पाया जाता है लाइसोजाइम। और यही क्या करता है कीटाणुओं को मारने में सहायता करता है, मतलब कीटाणुओं को मारता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है कीटाणुओं को मारता है। ये पहला कैसे लिख देते हैं मुझे तो समझ में नहीं आएगा। लाइसोजाइम क्या करता है कीटाणुओं को मारता है, तो कीटाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तो बच्चा में क्या करता है लाइसोजाइम क्या ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए, कुछ देखेगा मिट्टी मिलेगा तो मिट्टी खाएंगे, उनको ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। तो भगवान पहले से पता है उनको, समझे। तो उनको देखेगा बहान के कोई रख लेगा यहाँ पर रुमाल, समझे, कि लाल से सुतला ऐसे लाग गिर जाए उसका, समझ आया ना। तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब ये तो हो गया लाइसोजाइम, इसका क्या है कीटाणुओं को मारना। अब एक होता है टाइलिन और डाइएस्टेज। क्या होता है टाइलिन और डाइएस्टेज। देखिए टाइलिन और डाइएस्टेज का एक ही काम है, क्या काम है स्टार्च का पाचन करना। क्या इसका पाचन करना स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च क्या होता है तो बात समझिएगा। स्टार्च जो होता है ना वो गेहूं के जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है। गेहूं के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है। और जो भुस्सी उसी है वो क्या स्टार्च है, भुस्सी जो होता है वो क्या स्टार्च है। अगर गेहूं जो है गेहूं से अगर 100% स्टार्च निकाल देगा तो क्या बन जाएगा मैदा बन जाएगा। तो स्टार्च का पाचन हो जाता है, समझे। तो स्टार्च का पाचन कौन करता है यही टाइलिन और डाइएस्टेज। पाचन अंदर जाएंगे तो और भी इसका पाचन होता है, लेकिन स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मुख गुहा से। बात समझ में आएगा। कीटाणुओं को मार देता है, आधा कीटाणुओं को मार देता है कौन लाइसोजाइम। अब पेट में जाता है तो पेट में पाया जाता है HCl, और पेट में HCl उसको क्या कहता है और कीटाणुओं जो भी आता है उसको क्या कहता है मार देता है। बात समझ आया। अब एक काम है म्यूलिन, सबसे मेन कौन है म्यूलिन, मेन नहीं कहेंगे इसका भी कोई काम है। म्यूलिन का काम होता है चिपचिपा बनाना, भोजन को क्या बनाना है चिपचिपा, चिपचिपा लस नहीं होता है, इसे चिपचिपा बना देता है। तो देखिएगा अब जब खाइएगा चिपा उबाल लीजिएगा बहुत अच्छा से एकदम, अब उसके बाद देखिए गूगल दिएगा एकदम चिपचिपा हो जाएगा भोजन, क्या हो जाएगा चिपचिपा।
समझे। तो कोई कोई देखेगा तो खा लेगा तो ऐसे ऐसे मीठा लगेगा, टुकड़ा मूल के लाल निकलता है, चिपचिपा हो जाता है, समझे। तो चिपचिपा भी जरूरी है। चिपचिपा भी क्या है, जरूरी है। चिपचिपा क्यों जरूरी है, तो चिपचिपा इसलिए जरूरी है कि अगर हम भोजन खा लें, क्या किए, भोजन खाएं, अगर चिपचिपा नहीं बनेगा तो चिपचिपा नहीं बनेगा तो यहीं पर टक जाएगा, यहीं पर नीचे नहीं जाएगा, गैस नली से नीचे नहीं जाएगा, उसको ढकेल के एकदम लाठी से ढकेलना पड़ेगा, कहीं का जाओ, ये भी नहीं करता है, समझा। तो चिपचिपा भी बहुत जरूरी है। अगर चिपचिपा नहीं बनेगा तो यहीं पर जा ही नहीं, घेघा लग जाएगा ना, बोलता है हाथ में घेघा लग जाता है, गला लग जाता है, समझे। तो पानी पिए पड़ता है एकदम, कभी कभी लग जाता है, कभी सूखा भोजन खाने से तो चिपचिपा नहीं होता है। इसलिए भोजन को चिबा के खाना चाहिए कि उसमें से अच्छा से मिल जाए क्या, लाइसोजाइम, कीटाणुओं को अच्छा से मार दे। अब क्या मिल रहा है, टायलिन और टायस्टेज, आधा पाचन, स्टार्च का पाचन यही हो जाए, और क्या चिपचिपा हो जाए कि गला से आराम से निकले। तो अब कोई देखेगा तो एगो इन्ने रखेगा, एगो इन्ने रखेगा और एगो आगे रखेगा, पहले एगो इन्ने वाला भेजेगा, फिर एगो इन्ने वाला भेजेगा, एगो इन्ने वाला भेजेगा, बस खत्म। तीन को है, तीन बार निकलेगा, बस खत्म। और उसी में लग जाता है गया, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो चिपचिपा भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो चिपचिपा कौन बनाएगा, म्यूलिन चिपचिपा बनाता है। बात समझ में आएगा। तो कल के वीडियो में हम समझेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में समझेंगे, समझे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।